अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर, सुकेश सर और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट और उनकी एनालिसिस, कोर्स कंप्लीशन, प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी बिना किसी वक्त जाया किए। सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर को रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10, यहां पर दे रखा है। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ के टॉप 20 क्वेश्चनों का, जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर है वो है राजनाथ सिंह। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर है थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। यहाँ पे डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी के बारे में पूछा गया है। तो डीजल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो होती है 32 से 38%। ये आपको याद रखना है। साथ ही जो आपका पेट्रोल इंजन होता है उसकी थर्मल इफिशियंसी जो होती है वो होती है 25 से 32%। ठीक है, तो ये आपकी पेट्रोल इंजन की हो जाती। एक बार इनको क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनको बार बार पूछा जाता है। जब भी वो पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी पूछेगा तो वो होगी 25 से 32% तक, और जब भी वो डीजल इंजन की इफिशियंसी पूछेगा तो वो होगा 32 से 38%। अब इनको याद कैसे रखना है? पी से पेट्रोल, पी से आपको 25% याद हो जाएगा, पास है। ठीक है, और उसके बाद जो डीजल है, डीजल को आप 30% याद रख लीजिए। यानी कि पेट्रोल 25% और डीजल 30%। थर्मल इफिशियंसी में हम बात करेंगे तो आप आराम से उसको फिर पकड़ लेंगे कि 25 से 32% तक इफिशियंसी होती है डीजल की और पेट्रोल की, 25 से 32% पेट्रोल की इफिशियंसी होती है और 30 से यानी 32 से 38% डीजल की होती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट फ्लोर प्राइस ऑफ 16 वेजिटेबल्स। कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है भारत का जिसने फ्लोर प्राइस सेट किया है 16 वेजिटेबल्स का, सब्जियों का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि CDRI शॉर्ट में इसको कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसको 1951 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ये भी आप याद रखना, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट CM डिस्ट्रीब्यूट ₹1115 करोड़ टू 50.47 लाख फार्मर अंडर द राइथू भरोसा स्कीम। तो कौन से स्टेट के CM साहब ने ये पैसा 50.47 लाख फार्मर्स को राइथू भरोसा स्कीम के अंतर्गत दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड PTO स्पीड। जो स्टैंडर्ड PTO स्पीड होती है वो होती है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। कौन से यूनियन मिनिस्टर साहब ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो प्रकाश जावड़ेकर जी है। इसको आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, JP यानी कि जलवायु पोर्टल, हिंदी में क्लाइमेट को जलवायु
बोलते हैं। जे यानी जलवायु, पी यानी पोर्टल, याद रख लीजिए, तो जेपी, ठीक है। और फिर इसका उल्टा करेंगे तो प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। और जलवायु पोर्टल ऐसे भी याद हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे और एक क्वेश्चन भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर है साल्टोरियल टाइप लैग आर फाउंड, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रासहोपर में ये साल्टोरियल टाइप के लेग होते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो जंप करने के काम में आते हैं, या जंपिंग टाइप के ये लेग होते हैं, ठीक है। और जो आपका हनी बी होता है, हनी बी में फोराजियल टाइप के होते हैं, मतलब जो वर्कर बी होती हैं, उनका काम होता है पोलन का कलेक्शन करना। तो इसको आपको याद रखना है, इसका आंसर है ग्रासहोपर। फिर है रिसेंट यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैज वर्चुअली लॉन्च द ₹107.83 करोड़ मेगा फूड पार्क एट विच सिटी। तो मेगा फूड पार्क की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये इसका जो आंसर है वो है फागबारा, जो कि आपका पंजाब स्टेट में है। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पीटीओ एचपी ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है मोर देन ड्रॉ बार एचपी, मतलब जो पीटीओ रहती है एचपी की, एचपी ऑफ ट्रैक्टर, ये मोर देन होता है ड्रॉ बार ऑफ हॉर्स पावर से। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द बीटी कॉटन बाज रिलीज्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन ईयर, मतलब कि भारत में बीटी कॉटन का जो कमर्शियल कल्टीवेशन कौन से साल से शुरू हुआ था, ये इस क्वेश्चन में बात हो रही है। तो ये 2002 से स्टार्ट हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवर ऑफ बनाना इज यूज्ड फॉर चिप्स मेकिंग, मतलब कि यहाँ पे जो वेराइटी दे रखी हैं इनमें से कौन सा कल्टीवर ऐसा है, कौन सी किस्म ऐसी है जिससे हम चिप्स भी बनाते हैं, जो चिप्स बनाने के काम में आती है। तो नैंड्रिन जो वेराइटी है, जो किस्म है, उससे चिप्स भी बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वर्ल्ड फिशरीज डे 2020 वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन मेघालय एंड थीम ऑफ दीज प्रोग्राम इज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो वर्ल्ड फिशरी डे था 2020 का, उसको मेघालय में सेलिब्रेट किया गया है और उसकी थीम यहाँ पे पूछी गई है। तो उसकी थीम क्या थी? तो इसका जो आंसर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फिशरीज वैल्यू चेन। ये 2020 का जो वर्ल्ड फिशरी डे था उसकी ये थीम थी। तो आपको ये थीम भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि वर्ल्ड फिशरी डे 2020 जो सेलिब्रेट हुआ वो मेघालय में सेलिब्रेट हुआ, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही उसकी थीम को आपको विशेष करके याद रखना है, क्योंकि डे पे से एक क्वेश्चन जरूर आता है और उनकी थीम के बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए, क्या मोटिव था, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है। फिर है सिल्क फाइबर कंटेन विच टाइप ऑफ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर होता है उसमें कौन से टाइप का प्रोटीन होता है? तो उसमें जो है आपका फाइब्रिन और सेरिसिन, ये दोनों प्रोटीन उसमें होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका आंसर है बोथ ए एंड बी। और आप ये जो सीरीज़ है, जो वीडियो चल रही है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन ओपन होता है आप वीडियो को थोड़ा रोक के पॉज करके उसको पढ़िए, फिर उसके हिसाब से आप आंसर लगाइए कि सेरिसिन है कि फाइब्रिन है, मतलब अपने अकॉर्डिंग, आपके खुद के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे हम आंसर आपको बताते ही चल रहे हैं, तो आप उससे आपके दो काम होंगे। एक तो आपका ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका आपको आंसर भी पता चलता चलेगा, साथ में आप एक क्विज टाइप भी देते चलेंगे। तो दो इससे आपके फायदे होते चलेंगे। फिर है न्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम दैट इमाइट्स ब्राइट लाइट इन डार्क वाज फाउंडेड इन विच स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर है विच इंडियन टाइगर रिजर्व रिसीव TX2 इंटरनेशनल अवार्ड। कौन से टाइगर रिजर्व को TX2 इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करते जरूर चलें, साथ ही वीडियो को लाइक करते चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ओवन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ओवन है वो कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्राई हीट। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
फिर है नाबार्ड सेंक्शन ₹74.31 करोड़ टू विच स्टेट अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब कि नाबार्ड ने ये जो 74 करोड़ रुपए जो सेंक्शन किया है कौन से स्टेट को दिया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मेघालय। ये भी आपको याद रखना है। फिर है सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म। तो जो सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये राइजोबियम से संबंधित है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च है ये आपका हैदराबाद में है और ये एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसके बारे में क्वेश्चन था। तो उसका जो आंसर है उसमें है आपका राइस, वीट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, यानी कि उसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एवरी ईयर नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कोई एक आंसर आपका सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो नेशनल मिल्क डे है यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चाहें तो पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।